संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सदन के अंदर मुहर्रम के जुलूस और कावड़ यात्रा को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तानाशाही फरमान जारी किया, अड़चने डाली, मुहर्रम का जुलूस नहीं मनाने दिया गया और ये कई जगहों पर हुआ। मुरादाबाद में हुआ, असमोली में हुआ, संभल में हुआ और आसपास के जो इलाके हैं सब में मुहर्रम के जुलूस में अड़चने पैदा की। उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सवाल सदन के अंदर उठाया। साथ ही साथ जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं। अभी कावड़ यात्रा चल रहा है, कावड़ यात्रा का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले गुजरे मुहर्रम के जुलूस में उत्तर प्रदेश सरकार ने तानाशाही फरमान जारी किया था। क्या कुछ उन्होंने सदन के अंदर कहा है, सुनिएगा आप। इस मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते और संभल मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, कुंदर की बिलारी, असबूरी और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कावड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की महासचिव। तो वीडियो आपने सुना, जियाउर रहमान बर्क बता रहे थे कि कावड़ यात्रा का वो सम्मान करते हैं, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोहरा रवैया अपनाया, यानी तानाशाही फरमान जारी किया था। ताजिए को निकालने को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसको लेकर जुलूस निकालने में अड़चने पैदा हुई। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, अभी कावड़ यात्रा चल रहा है, कावड़ यात्रा यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक साइड को ब्लॉक कर दिया गया है, एक साइड पर बाकी ट्रैफिक चल रहा है। वहीं जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोई इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस ऐसी नहीं है जो कावड़ यात्रियों को दिक्कत में डाले। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये तक फरमान जारी कर दिया था कि जो जितने रास्ते कावड़ यात्रियों के रास्ते में मार्ग पे पड़ेंगे, उन सभी ढाबों को, दुकानों को, ठेलों को नाम लगाने की ज़रूरत होगी, नाम प्लेट लगाने की ज़रूरत होगी। लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी अगली सुनवाई तक। यानी अब कोई भी प्रशासन का व्यक्ति ये दबाव नहीं डाल सकता कि वो अपनी दुकान के आगे या ढाबे के आगे अपना नेम प्लेट चिपकाए। बहरहाल सवाल इस बात का है कि जब एक धर्म की आस्था को लेकर इतनी छूट दी जा रही है, तो फिर दूसरे धर्म की आस्था को लेकर इतनी कंजूसी या इतनी तानाशाही रवैया क्यों है? यही सवाल संभल से लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क उठा रहे थे और ये सवाल खड़ा कर रहे थे। अब हम आपके सामने रखते हैं कि रामपुर से लोकसभा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पहली बार सदन में बोलते हुए उन्होंने कुछ मांग रखी, और क्या मांग रखी है ये हम आपके सामने रखते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में अपने देशवासियों के लिए सेहत की दुआ करता था। अब मुझे ये अवसर रामपुर की आवाम ने दिया है, जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, कि उनके लिए सबसे पहले मैं उन सब के लिए ये आपके माध्यम से, आपके मारिफत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामपुर एक बड़ा गरीब ज़िला है, वहाँ बहुत बेरोज़गारी है, इलाज के लिए लोगों को दर बदर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ रियासतों में जाना पड़ता है, और जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम है, जिसमें डॉक्टरों और मशीनों की बेहद कमी है। मैं आपके मारिफत से जनाब वज़ीर सेहत उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रामपुर में एक एम्स जैसा अस्पताल, और पूरे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ज़्यादातर मरीज़ रामपुर उसके आसपास के ज़िलों के होते हैं और वहाँ बेहद परेशानी होती है। रोज़ाना हम बात हो रही हैं, रोज़ाना, और हम लोग सिवाय ख़त लिखने के या थोड़ा डॉक्टर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं, वो क्या करें। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से अपने उन इलाके और ख़ासतौर पर रामपुर ज़िले में एक ऐसा अस्पताल जो तमाम आसपास के ज़िलों के बोझ को और कैपिटल के अस्पतालों के बोझ को भी कम करे, जिसका ख्वाब माने हमारे स्वर्गीय
वजीर आजम जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि देश में एम्स की तरह के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो रामपुर में अगर आपके तवज्जुह से मोहतरम वजीर साहब फैसला लेंगे तो ये हम सब के लिए बहुत आपकी तरफ से और पूरे देश की सबसे बड़ी जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसकी पार्लिमानी असम्बली है, इसकी तरफ से ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए और रामपुर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और चूंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बराबर की मस्जिद में अपने देश के तमाम मरीजों के लिए दुआ करता था और ये मेरी पहली मांग है। अगर इसको जनाब वजीर तवज्जो देंगे तो ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा और मेरे जिले के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू। तो वीडियो आपने सुना, मुहिबुल्लाह नदवी हॉस्पिटल की मांग करते हुए नजर आए। वो दलील ये दे रहे थे कि देखिए रामपुर के अंदर कोई भी बड़ा एम्स जैसा जिसमें सारी फैसिलिटी हो उस तरीके का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। कोई मरीज़ इस तरीके का आता है तो उसको दिल्ली भागना पड़ता है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट्स वाली मस्जिद में जो वो इमाम थे उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट वाली मस्जिद में रहते हुए मुल्क के लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता था, दुआ करता था। और अब जब मुझे ये मौका मिला है और रामपुर की आवाम ने चुनकर उन्हें लोकसभा पहुँचाया है तो मेरी ये पहली मांग है और इस पर गौर दिया जाना चाहिए कि मेरी इस पहली मांग को मान लिया जाए और रामपुर में एक बेहतरीन हॉस्पिटल केंद्र सरकार जो है वहाँ पर मुहैया कराए, ताकि मेरे जो स्थानीय लोग हैं यानी मेरे सिटी के जो लोग हैं, मेरी लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें सहूलियतें पैदा हो सके। ये बात मुहिबुल्लाह नदवी सदन में कहते हुए नजर आए।